सच्चा वैराग्य क्या है और पाखंड क्या है। इस रहस्य को बताने वाली कथा वैराग्य और वैराग्य का भ्रम हमें पाखंडों से दूर रहने की प्रेरणा देती है। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्वसाहूणम् एसो पंच नमो यारो सव्वपावपणासिनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। बच्चों, आज की कथा एक ऐसे महान आचार्य की कथा है जिनका नाम है शुभचंद्राचार्य, जिन्होंने एक ज्ञान और वैराग्य का प्रेरक महान ग्रंथ लिखा, जिस ग्रंथ का नाम है ज्ञानार्णव। वह दिगंबर मुनिराज हो गए थे। कायर व्यक्ति को मुनि का पद दुख रूप भासित होता है, किंतु वीर और आत्मज्ञानी पुरुष को मुनि पद श्रेष्ठ मालूम होता है, क्योंकि मोक्ष और मोक्ष का मार्ग कभी दुखदायक नहीं हो सकता। बच्चों, वैराग्य भी कई प्रकार के होते हैं। राग गर्भित वैराग्य, द्वेष गर्भित वैराग्य, मोह गर्भित वैराग्य। ये सभी वैराग्य संसार में दुख प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे वैराग्य घटना प्रधान होते हैं, किंतु इस वैराग्य का कोई आधार नहीं होता। नित्य भूतार्थ अपनी आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाला वैराग्य ही सच्चा वैराग्य होता है। इस वैराग्य में उदासीनता के साथ अनंत प्रसन्नता होती है। ऐसा वैराग्य ही आत्मा का कल्याण करने वाला है। गुरुजी, आप तो हमें मुनिराज शुभचंद्राचार्य की कथा सुना रहे थे। हाँ बच्चों, यह ज्ञान और वैराग्य के धारी आचार्य शुभचंद्र की ही महान कथा है, जो यह सिद्ध करती है ज्ञान और वैराग्य के आगे सभी तंत्र, मंत्र और विद्या नतमस्तक हैं। सुनाइए गुरुजी, सुनाइए। बच्चों, ज्ञान और वैराग्य के धनी आचार्य शुभचंद्र एक राजा के पुत्र थे। वे दो भाई थे, एक शुभचंद्र, दूसरे भर्तहरि। दोनों बुद्धिशाली, विवेकी और शूरवीर थे। उनके पिता अपनी नवपरिणीता पत्नी को अत्यधिक प्यार करते थे। इससे वह अपने एक छोटे पुत्र को ही चाहते थे। यद्यपि यह पुत्र विद्या रहित, अविवेकी और वीरता रहित था, किंतु अपनी छोटी रानी को संतुष्ट करने के लिए निरंतर उनकी यह तमन्ना बनी रहती थी कि छोटी रानी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी बने। उनके मन में यह चिंता थी कि जब तक यह दो शूरवीर पुत्र हैं, तब तक छोटी रानी का पुत्र राज्य का अधिकारी कैसे हो सकता है। एक दिन ऐसा प्रसंग बना, शुभचंद्र और भर्तहरि राजमंडप में खेल रहे थे। वहां एक लोहे का खंभ लगा हुआ था। खेल खेल में उन दोनों सूरवीर पुत्रों ने उस लोहे के खंभे को गन्ने की तरह मरोड़ दिया, तोड़ दिया। यह देखकर राजा भयभीत हो गया कि जब तक ये दो शूरवीर पुत्र हैं, तब तक
छोटी रानी के पुत्र के लिए गद्दी का अस्तित्व खतरे में है। किस प्रकार इन दोनों पुत्रों का अस्तित्व मिटाया जाए, ऐसा विचार कर उन्होंने मंत्री को आदेश दिया। महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ मंत्री जी, हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए हैं। हुक्म कीजिए महाराज। मंत्री जी, हमारे दोनों बड़े पुत्रों को जंगल में लाकर मार दिया जाए। हमारे दोनों पुत्र हमारे लिए कंटक है, कंटक। लेकिन राजन, वो दोनों तो आपके सगे पुत्र हैं, फिर ऐसा अनर्थ क्यों करते हैं? हम उन दोनों को नहीं चाहते हैं, हम तो हमारी छोटी रानी के पुत्र को ही चाहते हैं। लेकिन जब तक वो दोनों रहेंगे तब तक हमारा प्रिय पुत्र राजकुमार नहीं बन पाएगा। राजन, ये तो धर्म विरुद्ध कार्य है। मंत्री जी, आप हमें नीति नीति ना सिखाएं। राजनीति में सब उचित है। आप नीति नीति का विचार ना करें, हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। जो आज्ञा महाराज। भर्तरी और शुभचंद्र को जंगल में ले जाते हैं। फिर क्या हुआ गुरुजी? क्या मंत्री ने राजा की आज्ञा से दोनों राजकुमारों को मार डाला? नहीं नहीं, मंत्री बहुत दयालु था। उसके मन में उन दोनों राजपुत्रों को बचाने का भाव आ चुका था। फिर क्या होता है, आगे सुनो। हे वीरो, यह संसार की विचित्रता है कि स्वयं पिता ही अपने पुत्रों को मारने की इच्छा कर रहा है। लेकिन राजकुमारों, मैं ऐसा अन्याय कदापि नहीं कर सकता। इसीलिए हे कुमारों, तुम दोनों अपना वेश बदलकर कहीं दूर चले जाओ और अपने प्राणों की रक्षा करो। हे मंत्रीवर, जब एक पिता ही पुत्र को मारने का षड्यंत्र करता है, तब ऐसे संसार में क्या रहना। अब तो इस दुर्घटना से जगत और राजपाट से मन उदास हो गया है। संसार, शरीर, भोग, ये सब दुख के ही कारण है। राज और समाज वैर उत्पन्न करने वाला है। सुख में दुख है, संयोग में वियोग है। आत्मा ही शाश्वत सुख का धाम है। यह दुर्घटना हमारे लिए वरदान बनकर आई है। मैं आज ही नग्न दिगंबर दीक्षा धारण कर आत्मा का कल्याण करूंगा। तुम ठीक कहते हो भाई। धिक्कार है इस जगत की असारता को। जहां रक्षक ही भक्षक बन जाए, वहां फिर किससे आशा लगाई जाए। हमारे साथ है षड्यंत्र, वो भी हमारे पिता के द्वारा, जिन्होंने हमें जन्म दिया। नहीं भाई नहीं, अभी तो मैं दीन हूं, निर्बल हूं, दुखी हूं, किंतु मैं तपस्या करके बाहुबल और धन का अर्जन करूंगा। तब एक दिन इस अत्याचार का बदला जरूर लूंगा। भाई, तपस्या बदला लेने के लिए या धन अर्जित करने के लिए नहीं की जाती। तपस्या तो आत्म कल्याण के लिए की जाती है। ठीक है भाई, हम दोनों तपस्या करते हैं। फिर कौन सफल होता है, यह तो बाद में देखा जाएगा। शुभचंद्र को तो पवित्र और संयमित लोकोत्तर जीवन ही पसंद था। वे किसी द्रव्य क्षेत्र काल भाव को इष्ट अनिष्ट नहीं मानते थे। किसी से आशा और भय उनको स्पर्श भी नहीं करता था। वे नित्य निरंजन चैतन्य आत्मा का चिंतन करते हुए चले जा रहे थे। वे अपने त्रैकालिक तत्व को ही दृष्टि पथ में रखकर आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके लिए संसार, शरीर और भोग एक तृण के समान था। वे देह से विरक्त होते हुए अपनी चैतन्य भगवान आत्मा को ही, जो कि मोक्ष स्वरूप है, उसको ही मंगल, उत्तम और शरणभूत मानते थे। शुभचंद्र की आध्यात्मिकता को यह एक मौका मिल गया था। उन्होंने विवेकी और बुद्धिमानी की तरह गुरु उपासना द्वारा आत्मार्थी बनकर
अपने जीवन को सुंदर बना लिया था। शुभचंद्र ने आचार्य के समीप जाकर निर्ग्रंथ होने की भावना प्रकट की और कहा, हे उपकारी, संसार के दुखों से दूर करने वाली, विषमताओं को दूर करने वाली मुझे जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए। कुछ ही क्षणों में शुभचंद्र समस्त वस्त्रों का परित्याग करके, दिशाही जिनके वस्त्र हैं, चैतन्य में मस्त रहने वाले दिगंबर साधु होकर साधु परमेष्ठी के रूप में विराजमान हो गए। साधु परमेष्ठी की श्रेणी में जा बैठे। इस प्रकार राजपूत शुभचंद्र तो आत्मा के आश्रय से निरंतर आनंद लेते हुए रिद्धिधारी मुनिराज बन गए और भर्तृहरि मोह के वशीभूत होकर इस संसार में भटकने लगे। जगत की वस्तुओं को इष्ट अनिष्ट मानते हुए विषाद और ममता के वशीभूत होते हुए निरंतर इधर उधर भ्रमण करने लगे। खान पान, थकान, स्नान, आराम और विश्राम को याद करने लगे। देह के प्रति ममता विशेष जाग उठी। क्षुधा इत्यादि को हल करने के लिए निरंतर सोचने लगे। जंगल में जो हाथ लगे ऐसे कंद फल फूल का भक्षण करने लगे। जीव जंतुओं से परिपूर्ण अनछने जल को पीने लगे। फिर भी उनकी तृष्णा नहीं बुझी। एक दिन सघन वन में घूमते हुए भर्तृहरि को एक जटाधारी सन्यासी मिले, जो अपने चारों तरफ आग जलाकर पंचाग्नि तप कर रहे थे और उन्होंने उनको महागुरु समझकर उन्हीं को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। तापसी ने भी सोचा, यह राजपुत्र है, अतः इसको शिष्य बनाना ठीक रहेगा। कई वर्षों के पश्चात भर्तृहरि यंत्र तंत्र मंत्र लौकिक विद्याओं का जानकार होकर गुरु से पृथक हो गया और कुतप के बल से एक सोने के रसायन की कुप्पी तैयार कर ली। उससे प्रभावित होकर शिष्य जनों का झुंड भर्तृहरि के साथ जनरंजन करने के लिए रहने लगा। एक दिन भर्तृहरि को अपने भाई शुभचंद्र की याद आई और वह उन्हें खोजता खोजता शुभचंद्र मुनिराज के पास पहुंचा। अज्ञान के कारण भर्तृहरि शुभचंद्र को दया भरे वचन बोलने लगा। हे भाई, तुमने अपनी यह कैसी दशा बना ली? तन पर वस्त्र भी नहीं, तुम्हारा तो सारा शरीर क्रस हो गया है। हे भाई, तुम अनाथ लग रहे हो। अरे भाई, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो, मैं तुम्हारा भाई तुम्हारी सहायता करने आया हूं। तुम कुछ सुनते क्यों नहीं? क्या तुम मूर्छित हो गए हो या पागल? धर्मरास्तु। हे भाई, जब से मुझे तुम्हारी याद आई, मैं भागा भागा आया, पर तुम्हारी यह दरिद्र दशा मुझसे देखी नहीं जाती। तुमने तप के नाम पर यह क्या किया है? देखो, मैंने सोना बनाने का यह रसायन तैयार किया है। इसमें से आधा तुम ले लो, आखिर मेरे भाई हो तुम। दिखाना रसायन। ये लो भाई। अरे, ये तुमने क्या किया? पूरी तपस्या निष्फल कर दी। यह स्वर्ण रस न तुम्हारे काम आया न मेरे। भाई भर्तृहरि,
तुम घर का राग छोड़कर विराग के लिए यहाँ आए थे। धन, दौलत, मान, सम्मान और राज्य लक्ष्मी को ठुकराकर मैं देख रहा हूँ सोने के लोभ को। यहाँ आकर भी तुम नहीं छोड़ सके। आज भी तुम में कलंक बाकी है। इतने वर्ष बिताकर भी मिथ्या प्रतिभास अज्ञानता के वश में रहे। इसे विराग नहीं दंभ कहते हैं। संसार के भोले प्राणी धर्म के नाम पर अनंत भवों में ऐसे कई ढोंग कर चुके हैं। भर्तरी शुभचंद्र की बातों को टकटकी लगाकर सुन रहा था। उसे यह बातें बहुत ही अपूर्व और सच्चा सुख देने वाली प्रतिभासित हो रही थी, किंतु अभी मन की दुविधा नहीं गई थी। शुभचंद्र आगे बोले, भर्तरी, यदि तुमको सोने की ही चाहत है तो यह लो। उन्होंने अपनी जरासी सी चरण रज पर्वत पर फेंक दी। पूरे पर्वत का शिलाखंड वह सोने का बन गया। अहो, आश्चर्य है। तपोबल, पवित्रता और पुण्य का प्रताप अचिंत्य है। भर्तरी आंखें फाड़कर देखते रह गया। उसका हृदय भर गया। वह अचंभित रह गया। भैया की सम्यक तपस्या देखकर वह शुभचंद्र मुनिराज से मोहित हो गया। शुभचंद्र प्रभु के चरणों में गिर गया। प्रभु, मुझे संसार सागर से पार कीजिए। मैं आपके चरण में आया हूं। इस प्रकार भर्तरी स्वयं शुभचंद्र आचार्य के चरणों में दीक्षित हो गए। बोलो शुभचंद्र आचार्य देव की जय। तीर्थ धाम मंगलायतन की जय। जय जिनेंद्र।